इस्लामाबाद टॉक्स का द एंड, ईरान पर बारूदी हमला फाइनल। पूरी दुनिया की निगाह पाकिस्तान पर लगी हुई है। दुनिया को यह भरोसा दिलाया गया कि इस्लामाबाद की शांति वार्ता में अमेरिका बाजी मार लेगा, लेकिन लेबनान पर इजरायली हमलों ने सारा खेल बिगाड़ना शुरू कर दिया। आधी अधूरी वार्ता शुरू होती ही बारूदी हमले की जबरदस्त तैयारी होने लगी। लेबनान पर इजरायली हमले और ट्रंप के बवाली बयान ने यह साबित कर दिया कि इस्लामाबाद टॉक्स का द एंड होने जा रहा है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर पूरा जोर लगा रहे हैं कि कैसे भी ईरान को अमेरिकी शर्तों पर झुका लिया जाए, जबकि ईरान ने दो टूक कह दिया है कि भले ही हम पाकिस्तान की जमीन पर वार्ता करने पहुंचे हैं, लेकिन ईरान के सभी घातक हथियार अमेरिका और इजराइल के ठिकानों को तबाह करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ईरान ने दो टूक कह दिया कि ईरान की 10 शर्तों को मानने के बाद ही कोई हल निकलेगा, वरना ईरान फिर से जंग करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इधर अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि वार्ता से ठीक पहले चीन और रूस ने भारी संख्या में मिसाइलें, एयर डिफेंस मिसाइलों का ईंधन ईरान पहुंचाना शुरू कर दिया है। इससे इस बात की गारंटी मिल गई है कि वार्ता से नहीं बल्कि बारूदी धमाकों से ही युद्ध का फैसला होगा। लेकिन अब वक्त के साथ घटनाक्रम बदल रहा है और हम शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने इस्लामाबाद टॉक्स का दम निकालना शुरू कर दिया है। इस्लामाबाद टॉक्स का द एंड, हमले को तैयार युद्धपोत। इस्लामाबाद में अमेरिका ने पाकिस्तान को मोहरा बनाकर पूरा जोर लगाया कि किसी तरह ईरान को अमेरिका की 15 शर्तों के हिसाब से घुटनों पर लाया जा सके, लेकिन ईरान तमाम दबावों के बावजूद टस से मस नहीं हुआ। खबर तो यहां तक है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस बात से भी बेहद नाराज हैं कि ईरान के लीडर इस्लामाबाद में अमेरिका के लीडरों को ना तो भाव दे रहे हैं और ना ही अमेरिकी शर्तों को मान रहे हैं। खबर तो यहां तक है कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी ईरानी लीडरों के तेवरों को देखकर भौंचक्के हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे अमेरिका सुपर पावर नहीं बल्कि ईरान है। ऐसा लग रहा है कि युद्ध रोकने की ज्यादा जरूरत अमेरिका को है, ईरान को नहीं। यही वजह है कि इस्लामाबाद टॉक्स का द एंड होने लगा है और इसीलिए दोनों तरफ से अगले राउंड के हमले की जोर शोर से शुरुआत हो चुकी है। ताजा रिपोर्ट्स और अमेरिकी रक्षा विभाग ने हालिया बयानों के आधार पर राष्ट्रपति ट्रंप जिस बेहतरीन हथियारों की बात कर रहे हैं, उससे ईरान पर हमले की तैयारी शुरू हो चुकी है। जबकि दूसरी तरफ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान ने भी अमेरिका और इजराइल पर हमला करने के लिए रूस और चीन से काफी हथियार मंगा लिए हैं। इधर खबर है कि अमेरिकी युद्धपोतों पर 5 महाविनाशक हथियार लादे जा रहे हैं, जिसके दम पर ईरान पर नए सिरों से हमला होने जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ इस्लामाबाद वार्ता अगर नाकाम हो गई तो फिर ये युद्ध सिर्फ ईरान अमेरिका का नहीं बल्कि रूसी चीनी हथियारों के साथ एक हाइब्रिड वर्ल्ड वॉर बन सकता है। खुफिया रिपोर्टों, रॉयटर्स और फाइनेंशियल टाइम्स की अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक रूस और चीन ने ईरान को सीधे हथियार देने के बजाय एसेट सपोर्ट और तकनीकी कवच दिया है। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका अपने नए 5 हथियारों से ईरान पर हमला करने जा रहा है। जरा इन्हें भी अब जान लीजिए। अमेरिका ने अपने विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड में नए हथियारों का जखीरा लाद दिया है। डार्क ईगल, ये अमेरिका का सबसे घातक हाइपरसोनिक हथियार है। इसकी रफ्तार आवाज से 5 गुना ज्यादा है। ये मिसाइल लॉन्च होने के कुछ ही मिनटों में तेहरान के अंडरग्राउंड बंकरों को तबाह करने की क्षमता रखती है। लेजर वेपन सिस्टम हेलियोस, अमेरिकी विध्वंसक पर अब हाई पावर लेजर तैनात है। इसका मुख्य काम ईरान के शाहिद सुसाइड ड्रोन्स को हवा में ही पिघला देना है। हेलियोस तकनीक बहुत सस्ती है क्योंकि इसमें एक शॉट की कीमत सिर्फ कुछ डॉलर होती है।
SM-3 ब्लॉक IIA इंटरसेप्टर। ये ईरान की उन बैलिस्टिक मिसाइलों को अंतरिक्ष में ही नष्ट कर देगा जो इजराइल या अमेरिकी ठिकानों की ओर बढ़ती दिखाई देंगी। इसे खास तौर पर अजेय मानी जाने वाली मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। AGM-158C LRASM ये एक स्मार्ट एंटी शिप मिसाइल है जो खुद अपना रास्ता ढूंढती है। इसका मकसद स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी नौसेना के जहाजों को बिना किसी मानवीय चूक के डुबो देना है। B-21 रडार स्टील्थ बॉम्बर का बैकअप, भले ही ये जहाज पर ना हो, लेकिन युद्धपोतों के साथ इनका लिंकअप किया गया है। ये अदृश्य विमान ईरान के S-400 सिस्टम को चकमा देकर उनके परमाणु ठिकानों पर बमबारी कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान भी खूंखार हमले को लेकर तैयार हो चुका है। रूस की S-400 और वर्बा मिसाइलें। रूस ने ईरान को S-400 एयर डिफेंस से महत्वपूर्ण घटक और 9K-333 वर्बा यानी कि बेहद आधुनिक कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली मिसाइलें दी है। ये मिसाइलें कम ऊंचाई पर उड़ने वाले अमेरिकी हेलीकॉप्टरों और ड्रोन्स के लिए काल है। चीन की CM-302 और वोइदू नेविगेशन। चीन ने अपनी CM-302 एंटीशिप सुपरसोनिक मिसाइलें ईरान को दी है। सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान अब अमेरिकी GPS की बजाय चीन के वोइदू सैटेलाइट नेविगेशन का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे जैम करना अमेरिका के लिए लगभग असंभव है। रूसी सैटेलाइट डेटा। अप्रैल 2026 के ताजा इनपुट बताते हैं कि रूसी सैटेलाइट्स ने इजराइल के 55 ऊर्जा ठिकानों और मिडिल ईस्ट में स्थित 46 अमेरिकी सैन्य ठिकानों जैसे सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस की लाइव तस्वीरें और लोकेशन ईरान को दी हैं। ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए इंटरव्यू में कहा कि वे अगले 24 घंटे में ये तय करेंगे कि इन हथियारों का बटन दबेगा या नहीं। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा भी हो सकता है, ताकि ईरान इस्लामाबाद में समझौते पर दस्तखत कर दे। بکنیم تعهداتی که دادن در قبال آتش بس در همه جبهه‌ها انجام بشه. همزمان که دستگاه دیپلماسی داره کار خودش رو انجام میده، ما با دقت مراقبت میکنیم، در تماس نزدیک با نیروهای مسلح هستیم برای اینکه کوچکترین مورد از نقض آتش بس گزارش بشه. هر جا که لازم باشه مدافعان میهن قاطع و سریع واکنش نشون میدن. वार्ता के बीच बारूदी हमले का जरा प्लान भी जान लीजिए। इस वक्त अमेरिका और इजराइल ईरान को हर हाल में घुटनों पर लाना चाहते हैं। ताजा खुफिया जानकारियां और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के संकेतों के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने अपनी रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इस वक्त ईरान पर जमीनी हमले की तैयारी जोर शोर से चल रही है। CIA और मोसाद की रिपोर्ट के मुताबिक जमीनी कार्रवाई को हरी झंडी मिल चुकी है। अमेरिकी नौसेना ने ईरान की नौसेना को काफी हद तक पंगु बना दिया है। जमीनी हमले का पहला चरण स्टेट ऑफ हॉर्मुज और बंदर अब्बास बंदरगाह पर नियंत्रण करना हो सकता है, ताकि ईरान की तेल आपूर्ति और सैन्य आवाजाही पूरी तरह से रोकी जा सके। यही वजह है कि ईरान के 7 तेल ठिकाने, जिसमें रिफाइनरी, तेल डिपो और पाइपलाइन भी है, उन्हें अमेरिका और इजराइल ने मिलकर तबाह और बर्बाद कर दिया है। अब देखना यह होगा कि ईरान के परमाणु अड्डों से अमेरिकी स्पेशल फोर्स कैसे यूरेनियम को और परमाणु सामग्री को हासिल करती है। ईरान का परमाणु बम निकला हॉर्मुज, रूस के पूर्व राष्ट्रपति का बड़ा दावा। जहां पाकिस्तान में वार्ता और शर्तों को लेकर अमेरिका और ईरान उलझे नजर आए, वहीं रूस ने साफ संकेत दे दिया कि रूस अब ईरान का कवच बन चुका है। ताजा कूटनीतिक हलचल के बीच रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, पुतिन के करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव और क्रेमलिन के बयानों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हड़कंप मचा दिया। रूस ने न केवल ईरान के परमाणु कार्यक्रम का बचाव किया, बल्कि हॉर्मुज को लेकर पश्चिमी देशों को कड़ी चेतावनी भी दे दी।
रूस के सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान का ऐसा परमाणु हथियार बताया जिसे सुनकर अमेरिका और इजराइल को जबरदस्त मिर्ची लग गई है। पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने एक बेहद तीखा बयान देते हुए कहा कि अमेरिका और इजराइल के इन हमलों के बाद अब इसमें कोई संदेह नहीं रह गया कि ईरान तिगुनी ऊर्जा के साथ परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करेगा। उनका तर्क है कि जब किसी देश के अस्तित्व पर संकट आता है तो वो आत्मरक्षा के लिए चरम कदम उठाता है। दिमित्री मेदवेदेव का बयान इस ओर इशारा करता है कि रूस इस पूरे विवाद में ईरान के साथ मजबूती से खड़ा है। उनका मानना है कि 11 अप्रैल से इस्लामाबाद में शुरू हुई वार्ता केवल एक पड़ाव है और असली खतरा 14वें दिन के बाद शुरू होगा। उनके इन बयानों से पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के भीतर एक नई बहस छेड़ दी गई है। क्या रूस इस युद्ध विराम के दौरान ईरान को गुप्त रूप से सैन्य सहायता S-400 आदि पहुंचा भी रहा है? रूसी विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि ईरान के परमाणु केंद्रों पर अमेरिका और इजरायली हमले अवैध और विनाशकारी हैं और रूस इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। रूस ने चेतावनी दी कि यदि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले नहीं रुके तो ये पूरे यूरेशिया क्षेत्र के लिए परमाणु विकिरण का खतरा पैदा कर सकता है। रूस ने चेतावनी दी कि यदि हॉर्मुज को सैन्य बल से नियंत्रित करने की कोशिश की गई तो ये वैश्विक तेल और गैस बाजारों में असंतुलन का महाविस्फोट होगा। रूसी बयानों के बाद अमेरिका और इजराइल में हड़कंप मचा हुआ है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि रूस ने ईरान को गोपनीय तरीके से उन्नत सैन्य उपकरण और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तकनीक मुहैया कराई है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बयान से साफ संकेत दिया कि रूस इन 14 दिनों के युद्ध विराम का उपयोग ईरान की रक्षा प्रणाली को मजबूत करने में कर सकता है। अब आप ये भी जान लीजिए कि ईरान के परमाणु अड्डों को लेकर क्या-क्या दावे किए जा रहे हैं और अमेरिका कहां-कहां हमला कर सकता है। बदले में ईरान रूस और चीन के साथ मिलकर कैसे पलटवार कर सकता है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में ईरान के नातांज के भूमिगत संवर्धन संयंत्र के कम से कम 3 भवनों और 2 प्रवेश द्वारों को नुकसान पहुंच चुका है। हालांकि IAEA ने संकेत दिया था कि मुख्य परमाणु इंस्टॉलेशन पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए हैं। अमेरिका को शक है यहीं पर ईरान का संवर्धित यूरेनियम हो सकता है। इस समय बुशर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के क्षतिग्रस्त होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। IAEA प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने साफ कहा कि वहां रेडिएशन का स्तर सामान्य है और प्लांट सुरक्षित हैं। हो सकता है अमेरिका की सेना यहां पर हमला करके ईरान का यूरेनियम लूटने की कोशिश करे। 7 मार्च 2026 को इजरायली हमलों ने तेहरान के पास परचीन सैन्य परिसर में बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन साइट और वायु रक्षा केंद्रों को निशाना बनाया था। यहां भी यूरेनियम होने का शक है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी खुफिया इनपुट की रिपोर्ट से संकेत मिलते हैं कि ईरान ने हमलों से बचने के लिए अपनी रणनीति बदल दी है। हमलों से ठीक पहले ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार का एक बड़ा हिस्सा ज्ञात ठिकानों से हटाकर अब गुप्त और ज्यादा गहरे भूमिगत ठिकानों में पहुंचा दिया है। पिछले कुछ हफ्तों में ईरान ने अपने परमाणु अड्डे के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को और ज्यादा मजबूत किया है ताकि वे हवाई हमलों को झेल सकें। शायद अभी तक ईरान का संवर्धित यूरेनियम बचा हुआ है। बुशहर मुख्य रूप से एक बिजली उत्पादन संयंत्र है। खुफिया इनपुट बताते हैं कि ईरान ने अपने संवेदनशील संवर्धित यूरेनियम को यहां रखने की बजाय जाग्रोस की पहाड़ों के नीचे बनी नई सुरंगों में छिपाया हो सकता है। जाग्रोस की पर्वतमाला 1600 किलोमीटर लंबी है। अगर यहां पर ईरान ने अपने परमाणु सामग्री को छिपा कर रख दिया तो फिर उसे खोजना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ईरान ने पिछले 1 दशक में मिसाइल सिटीज और गहरे भूमिगत बंकरों का एक जाल बिछाया है। खुफिया इनपुट के मुताबिक अधिकांश संवर्धित यूरेनियम और मिसाइल भंडार जाग्रोस पहाड़ों से नीचे बनी हुई सुरंगों में सुरक्षित है, जहां केवल हवाई हमलों से पहुंचना लगभग असंभव है। ईरान अब GPS की बजाय चीन के बेइडू 3 नेविगेशन सिस्टम का उपयोग कर रहा है, जिसे जैम करना पश्चिमी देशों के लिए बहुत कठिन है। रूस अपनी उपग्रह तकनीक खयाम जासूसी उपग्रह के जरिए ईरान को रियल टाइम खुफिया जानकारी दे रहा है।
इससे ईरान के खिलाफ अमेरिकी जैमिंग तकनीक बेअसर हो रही है। यही वजह है कि अमेरिकी स्पेशल फोर्स नतांज, फोर्डो और इस्फान के आसपास सर्जिकल ग्राउंड ऑपरेशंस की तैयारी में हैं। इनका मकसद क्षेत्र पर कब्जा करना नहीं, बल्कि ईरान की परमाणु सामग्री और संवर्धित यूरेनियम को किसी भी कीमत पर जब्त करना या फिर नष्ट करना है। कुल मिलाकर देखना होगा कि अगले 14 दिन तक क्या सीज फायर टिक पाएगा, क्योंकि ईरान का दावा है कि सीज फायर के ऐलान के 10 घंटे के अंदर ही उस पर हमला हो चुका है। और इस वक्त पाकिस्तान में वार्ता के नाम पर जो शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, उससे तो बिल्कुल साफ है कि अब फैसला युद्ध के मैदान में ही होगा।